Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. My name is Zara. So guys, today video my hair care routine. So guys, simply मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपको वो रियल अपनी हेयर केयर रूटीन बताऊंगी जो मैं खुद करती हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग YouTube पे आपको बताते होंगे ऐसा करने से 5 दिन में बाल लंबे हो जाएंगे, वैसा करने से 3 दिन में बाल लंबे हो जाएंगे, लेकिन हकीकत आपको कोई भी नहीं बताता। आज मैं आपको वो हकीकत बताऊंगी जिससे आप जानकर आपको रियलाइज होगा कि वाकई आपकी क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से आपके बालों की हेयर ग्रोथ नहीं होती। सो अब बात करते हैं कि हम शैम्पू कौन सा यूज करते हैं, क्या शैम्पू हमारे लिए सही होते हैं या नहीं होते। सो गाइज, मैं आपको पेंटीन शैम्पू का रिव्यू भी करके बताऊंगी जो कि मैं पर्सनली खुद यूज करती हूँ। उसका नाम है पेंटीन प्रो वी एडवांस हेयर फॉल सोल्यूशन। अभी मैंने ये चेंज किया है, पहले मैं ब्लू वाला यूज करती थी बट अब मैं ग्रीन वाला लेकर आई हूँ। सो ये क्योंकि मुझे हेयर फॉल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन मैं शुरू से पेंटीन ही यूज करती हूँ। सो गाइज, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे शैम्पू के अंदर अगर हम इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखें तो वहां पर मौजूद होता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फेट, जिससे हमारे शैम्पू में झाग बनते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो जिसमें झाग बनते हैं वो सल्फेट की वजह से बनते हैं, जिससे आपने देखा होगा डिश वॉश में भी झाग बनते हैं। आपकी चिकनाहट दूर होती है, सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है जो आपका डिश वॉश होता है, यानी जो प्लेट्स होती हैं साफ और क्लीन हो जाती हैं, यानी चिकनी नहीं रहती हैं। उसी तरीके से हमारे बालों को भी ये झाग साफ सुथरा और चमकदार बनाते हैं। हम शैम्पू इसलिए यूज करते हैं बिकॉज हमारे बाल स्मूथ सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं शैम्पू जस्ट आपके बालों को सॉफ्ट और स्मूथ ही बनाता है, ये आपके बालों को लंबा करने में हेल्प नहीं करता। अगर आपके शैम्पू के अंदर सल्फेट है तो ये आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। आपने अगर नहीं देखा तो मैं आपको दिखा दूं, बेबीज के जो शैम्पू होते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, क्योंकि उससे आईज में जलन भी नहीं होती। बच्चों के लिए ऐसे शैम्पू यूज किए जाते हैं जिसमें खतरनाक केमिकल्स नहीं होते। बच्चों की जो जल्द होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आपने बचपन में अपने बालों की केयर ना की तो आपके बाल बड़े होकर नहीं ग्रोथ होते। तो मैं अपनी बेबी के लिए, माशाल्लाह मेरी बेबी अभी 4 ईयर की है, बट मैं बेबी शैम्पू ही यूज करती हूँ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या यूज करती हूँ और मेरे बाल कैसे खराब हुए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेरे बालों में हेयर फॉल हो गया था, लेकिन उसके बाद मैं किस तरीके से उसको ट्रीट कर रही थी मैं आप लोगों को कंप्लीट उसकी ट्रीटमेंट के बाद बताऊंगी कि मुझे कितना इंप्रूवमेंट मिली और कितना रिजल्ट मिला। सो गाइस, 1-1.5 महीना हो गया है उस बात को और अब आपके साथ बिल्कुल रियल हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। सो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन ही आपके बालों की असल वजह होती है ग्रोथ की। क्यों? जो हम खाना खाते हैं वो बहुत ज्यादा आज के दौर में महंगा हो गया है, लेकिन उसके अंदर विटामिन प्रोटीन कम होते जा रहे हैं। लेकिन हमने कुछ ऐसी नेचुरल चीजों से प्रोटीन और विटामिन हासिल करने हैं जिससे हमारी जल्द भी अच्छी हो और हमारे बाल भी अच्छे हो। तो मैं नाश्ते में सबसे पहले अंडा खाती हूँ, क्योंकि उससे मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। तो मैं नाश्ते में अंडा जरूर लेती हूँ और एग के बगैर मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, चाहे गर्मियां हो या सर्दियां। उसका एक रीजन है कि मेरे बाल अच्छे भी रहें और हेल्दी भी रहें। सो दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने दूध लाजमी पीना है, चाहे 1 कप पिए चाहे 1 ग्लास पिए। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, काफी सारी फैमिली होती है आपके घर में, सब लोगों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि आज के दौर में दूध बहुत ज्यादा महंगा है। तो आप 1 कप पीजिए, सोने से पहले ले लीजिए, बट जरूर लीजिए, क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है। इंसान के अंदर कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हमारी हेल्थ, दूसरा हमारे बाल, तीसरा हमारी आईज, और साथ साथ हमने अपनी स्किन का भी ख्याल रखना है जो हर बंदा चाहता है आइडियली तौर पर। और सबसे इम्पोर्टेंट जिससे हम चलते फिरते हैं वो है हड्डियां। उनके अंदर जान होगी तो हमारे अंदर कुव्वत आएगी। तो ये सारी चीजों के लिए दूध बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो 1 कप पीना है, बट पीना है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि दूध और अंडे के बाद आपने जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है, अगर आप चिकन अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, उसमें प्रोटीन्स होते हैं। नहीं तो आप सबसे ज्यादा जो ग्रीन सब्जियां होती हैं आपने वो लेनी है, वो आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है। आपने सैलेड ज्यादा से ज्यादा खाना है। अब बात कर लेते हैं तेल की। तेल कौन सा इस्तेमाल करें? कंपनी के आपने बहुत सारे तेल देखे होंगे, डाबर आंवला, पता नहीं कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट के साथ आपको तेल मिलते हैं, लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं उसमें भी कई हद तक केमिकल्स मिलाए जाते हैं, वो भी आपको 100% प्योर नहीं मिलता। मैं जो यूज करती हूँ वो यूज करती हूँ धनिये का तेल। 120 या 150 रुपए का 1 पाव आता है, यानी 250 ग्राम। मुझे पूरा 1 महीना चल जाता है। मैं 2 दिन छोड़कर ऑयलिंग करती हूँ, रेगुलर ऑयलिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयलिंग कर लेते हैं तो सर के अंदर आपको जुओं की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज्यादा पसीना आता है, स्पेशली खवातीन को। तो खवातीन बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि हम घर में काम करते हैं जिसकी वजह से
हमें पसीना आता है और फिर जुओं की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो इससे भी हमें बहुत ज्यादा बचना है। तो ऑयलिंग अगर करें तो हफ्ते में 2 बार जरूर करें, लाजमी 2 बार, नहीं तो 3 बार आप कीजिए, क्योंकि 3 बार ऑयलिंग करेंगे बहुत अच्छी आप लोगों की हेयर ग्रोथ होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं शैम्पू की। शैम्पू कौन सा यूज करना है? अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि विदाउट सल्फ्यूरिक एसिड शैम्पू यूज करना है। अगर आप चाहते हैं आपके बालों में सिल्कीपन आए, आपके बाल स्मूथ सॉफ्ट हों, तो आप पेंटीन यूज कर सकते हैं, लेकिन वीक में 1 बार, यानी कि हफ्ते में 1 बार। लेकिन अगर आप रोजाना नहाते हैं तो फिर आप ये वाला बेबी शैम्पू यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेबी शैम्पू से आपके बाल साफ हो जाएंगे, कुछ हद तक सिल्की हो जाएंगे, लेकिन इतनी खुशबू नहीं आएगी आपके बालों में जो ये वाले शैम्पू देते हैं। लेकिन ये शैम्पू आप हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल रियलिटी है कि मैं बेबीज का जो शैम्पू होता है वो यूज करती हूँ नॉर्मल डेज में, लेकिन वीक में 1 बार शैम्पू जरूर यूज करती हूँ, ताकि मेरे बालों में खुशबू भी आए, सॉफ्ट भी हो और सिल्की भी हो। तो ये आपके बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाता है और साथ साथ सिर्फ स्मूथ बनाता है। इसके अलावा ये आपके बालों को लंबा नहीं कर सकता, बालों को बढ़ाता नहीं। आजकल के दौर में मैं आपको बता दूं, केमिकल्स वाले शैम्पू यूज कर करके हमने ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किए, हम कलरिंग करते हैं, हम बालों में डाई करवाते हैं, रिबॉन्डिंग करवाते हैं। ये सारी चीजें, जितने भी केमिकल्स प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, वो हमारे बालों की ग्रोथ को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं और फिर ये हमें गंजपन की तरफ ले जाते हैं। तो गाइस, जितने भी केमिकल्स, सारी ट्रीटमेंट्स हैं, इसको रोक दीजिए। अगर आप वाकई में अपने हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, अपने बालों को अच्छी ग्रोथ देना चाहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ अपनी रियल हेयर केयर रूटीन शेयर की, जो कि बहुत सिंपल है। धनिये का तेल बहुत सस्ता होता है, वो आप लोग भी यूज कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और एक बात क्लियर कर दूं, बालों को अगर आपने देखना है, जज करना है, तो 1.5-2 महीने जरूर चीज ट्राई करें, क्योंकि बाल इतनी जल्दी घने और लंबे नहीं होते। यूट्यूब पे लोग 3-4 दिन का लिख देते हैं व्यूज लेने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस, 1.5 महीना, 2 महीना या 3 महीना, इससे ज्यादा कम में आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात, धनिये का तेल ट्राई कीजिए, मेरे कहने के ऊपर, अपनी सिस्टर के कहने के ऊपर। यकीन जानिए, अगर आपके बाल बहुत पतले हैं ना, 6 महीने के अंदर इतने घने हो जाएंगे कि बिलीव नहीं होगा कि ये आपके बाल हैं। सो ये बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल रूटीन बताई है, क्योंकि मैं भी कोई इतनी ज्यादा अमीर हाईफाई नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि मैं बहुत ज्यादा हाईफाई हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। अंडा जरूर खाएं, 1 कप दूध जरूर पिएं, सब्जियों का इस्तेमाल करें, ऑयलिंग जरूर करें हफ्ते में 3 बार, और शैम्पू सल्फ्यूरिक एसिड फ्री वाला यूज कीजिए, यानी बेबीज का शैम्पू। बस आप लोगों की लाइफ बन जाएगी और बाल अच्छे हो जाएंगे, और खूबसूरत भी, साथ साथ लंबे और घने भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ और रह गया है, आप लोगों को लगता है बालों के लिए ये भी जरूरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स आके पढ़ते हैं, उनकी हेल्प हो सकती है और मुझे भी कुछ ना कुछ और मालूम पड़ जाएगा। तो अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।